माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी, आज आपको पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी अहम जानकारी मैं आपको दूंगा, और अब तक मैंने जो भी जानकारी दी है पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है कि उन चीज़ों को अगर किसी ने बताया हो तो आप कभी भी कह सकते हैं कि मैं झूठा हूँ। यदि नहीं बताया हो तो फिर मैं सच्चा हूँ। आप यूट्यूब पे आने लोगों को भी देखिए, और इसके बाद से अगर कोई बता दे तो अलग की बात है। अभी आज कौन सी तारीख? 14 जून 2020 की बात है। अब इसके बाद से किसी की वीडियो में आ जाए वो अलग की बात, लेकिन इसके पहले किसी ने जिन चीज़ों को मैंने दिया उन चीज़ों को ये नहीं दिए रहे। अभी तमाम सारी चीज़ें हैं आपके लिए, नवीन नवीन चीज़ों को मैं आपको दूंगा, रख रखा हूँ। इसी को लेकर के मैं आपके पास आया, और वही उमंग है मेरे पास, जो नवीनताएं हैं वही उमंग दे रखी हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई इससे पैसा मिल रहा है चाहे और कोई लाभ मिल रहा है कि मैं इससे उमंगित हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ व सिर्फ मैं अपनी नवीन जो हमारे पास नवीनता है उन नवीनताओं को आप तक पहुँचाने के लिए इतना खुश हूँ। चलिए इसके क्रम में आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप अपने लिए ज़रा मेहनत करें। आप जितना ही ज़्यादा मुझसे लाभ लेंगे मुझे और खुशी होगी। मेरे मर जाने के बाद या मैं जहाँ भी रहूँ या आप जहाँ भी रहें, ठीक ना, इससे जब लाभ आएगा तो आप खुश रहेंगे, और जब आपकी आत्मा वहाँ खुश रहेगी तो फिर मेरी आत्मा को खुशी मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो कभी भी ज़िंदगी के किसी लम्हे में रहें, किसी भी सन में रहें, कभी भी रहें, ठीक ना, दोनों लोगों को खुशी हासिल होनी है। आप वहाँ खुश रहेंगे। मेरे वजह से अगर आप बर्बाद हो गए तो फिर मैं भी, मेरी आत्मा भी किसी न किसी दिन बर्बाद होएगी, ठीक है, मेरी आत्मा को कष्ट होएगा। अब जो भी कष्ट देवे, तो मैं आपकी आत्मा को खुश करने के लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा मेहनत कर करके देखा करें, कलम कापी लेकर करके बैठें, ठीक ना, इन चीज़ों को बेहतर से समझें, ठीक ना। मैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ आपके लिए अभी और लाने की कोशिश करूँगा। बढ़ते हैं आगे। पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान है समय से डॉट 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 ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ठीक ना। तो ये ता रहा हूँ, ती रही है, ते रहा हूँ। कॉन्टिन्यूअस का जो पहचान होता है सेम पहचान इसमें भी पाया जाता है। अंतर क्या हुआ करता है? कॉन्टिन्यूअस सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है, और यह परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। यह परफेक्ट भी है और परफेक्ट का मतलब होगा कि काम हो चुका है, और कॉन्टिन्यूअस मतलब काम जारी है। तो और काम हो चुका रहेगा और हो रहा होगा। जैसे अभी हमसे कोई पूछे यूसुफ तुम क्या कर रहे हो, तो मैं कहूँगा मैं पढ़ा रहा हूँ। ये अगर ऐसे पूछे कि यूसुफ तुम 2005 से क्या कर रहे हो, तो मैं कहूँगा 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो दोनों में अंतर हुआ। अंतर क्या हुआ? मैं पढ़ा रहा हूँ, तत्काल काम जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ, इसी का वर्णन उसमें पाया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे कहा दिया था कि मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2005 से काम हो रहा है, अभी हो ही रहा है। ठीक है, तो और काम हो चुका है। तो आज ये 2020 है, तो 15 साल पहले तक काम हो चुका है, तो इसीलिए उतने काम को कहेंगे परफेक्ट, और काम अभी जारी है तो कहेंगे कॉन्टिन्यूअस। तो जब ऐसे भाव पाए जाएंगे तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही होंगे। ठीक है, तो मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ, वह सुबह से इंतजार कर रही है, तो सुबह से लेकर के अब तक जो काम कर रही है इंतजार करने का, वो इंतजार अभी कर ही रही है। तो इसलिए वो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट वही हुआ करता है सेंटेंस जो किसी लम्हे भर से भी शुरू हुआ हो और उसमें समय डाल करके बोला जाए, और नहीं अगर सिर्फ आप ये वर्क कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो सिर्फ ये गिनाना चाह रहे हैं, उसमें समय को थोड़ा सा भी नहीं डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर समय थोड़ा सा भी आ जाएगा, आधा मिनट भी आ जाएगा, 1 मिनट भी आ जाएगा, थोड़ा सा भी समय उसमें आ जाएगा, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नियम से बनेगा, कॉन्टिन्यूअस के नियम से नहीं बनेगा। आप कॉन्टिन्यूअस पढ़े, डिटेल में पढ़े, 3 का कॉन्टिन्यूअस हमने नहीं पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मैंने सिर्फ नहीं पढ़ाया, मैंने आपको 13 कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया, और 13 के 13 अपने आप में अजूबे हैं, है ना। यानी 10 मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया, 3 तो सभी पढ़ते रहे, सभी किताबों में उसकी चर्चा रही, लेकिन ये पहला क्लास रहा कि जहाँ पे 13 कॉन्टिन्यूअस मिला, यानी 10 एक्स्ट्रा मिला। सेम ऐसे ही इसमें भी वही आ जाएंगे, उनको भी इसमें ला करके दिखाएंगे। तो परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है।
तो चलिए देखते हैं, प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, इसको पहले सिद्ध कर लेते हैं, फिर इसके बाद से जो और शर्तें होंगी उनको मैं बताऊंगा। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो क्या लगेगा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा। परफेक्ट है तो है प्लस भी थर्ड का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो भी होंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी में हैज या है, डू, हैव होता है, डू होता है और बी होता है। ठीक है, तो ये आते हैं टेंस बताते हैं, नहीं तो मॉडल आया करता है। तो टेंस बताने के लिए बी, डू और हैव का प्रयोग किया जाता है और मॉडल का भी। तो आप कहेंगे टाइम बताने के लिए, लेकिन वो इसे टेंस कहा जाता है, टेंस कहा ही जाए, लेकिन सच ये है कि टेंस दो ही हैं, टाइम तीन है या अन्य भी हैं। 13 में गिना दिया गया तो सब में टाइम पाया जा रहा है, ठीक है ना, तो टाइम है, लेकिन टेंस दो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको क्लियर किया जाए पहले, तो अब इधर से चलते हैं। प्रेजेंट है तो हैव का प्रेजेंट में रूप होता है हैज और हैव, तो इसको कह दीजिए हैज और है, हैज आवलिक है। क्लियर हुआ इतना? फिर याद रखिएगा, परफेक्ट और कंटिन्यूअस क्रिया एक ही रहेगी, वो भी अंत में रहेगी। तो यहाँ पे तीन क्रिया हम कहाँ से, दो क्रिया कहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ पे दो क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, तो लास्ट में ही क्रिया रहेगी। ठीक है, तो हैज या है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो ये भी क्रिया ही है। तो अब इस बी को हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, बी का थर्ड फॉर्म बीन, अभी बताऊंगा सिद्ध करके, घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस वर्ब में आईएनजी। क्लियर हुआ इतना? अब यहां देखिएगा, अब मैं इतना फिर से साबित करके बता रहा हूं। इतना हो गया प्रेजेंट, इतना हो गया परफेक्ट। देखिए इतने को, यानी हैव के बाद से क्रिया थर्ड फॉर्म में नजर आ रही है। क्या नजर आया? यानी परफेक्ट हो गया। किसका? हैज या हैव है तो प्रेजेंट का होगा, सॉरी यहाँ पे हैव लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस है, बी है, बी के बाद से क्रिया थर्ड फॉर्म में होती तो पैसिव हो जाता है, लेकिन क्रिया यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में, तो इसलिए यह कंटिन्यूअस है। तो इतने को देख लीजिए, कंटिन्यूअस। तो क्या बन गया? इतना हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इतने को कहेंगे कंटिन्यूअस। कैसे कहेंगे? क्रिया के आईएनजी फॉर्म के पहले क्या लगा हुआ है? बीन लगा हुआ। कंटिन्यूअस में पढ़ाया था तो वहाँ पे पूरी बात बताया था, तो इसको कहेंगे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो याद रहेगा, है प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म से परफेक्ट बनता है, कंटिन्यूअस के लिए बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगा करता है। ठीक है, बी का यहाँ पे प्रेजेंट रूप नहीं देखा जाएगा, सिर्फ इसका प्रेजेंट रूप देखा जाएगा, तो यह टेंस शो करने लगेगा। बी बदल जाएगा इसका काम करने के लिए कि मैं तुम्हारा साथ दे देता हूँ, यानी हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में हमेशा आया करती है। तो देखिए हैव के साथ क्रिया यहाँ पे थर्ड फॉर्म में नजर आ रही है, ठीक है ना, यानी हैव के बाद जो भी कोई वर्ब आएगा, ठीक है ना, वो थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। देखिएगा ये वर्ब का बी अपने आप में वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो अभी हेल्पिंग वर्ब हम सिर्फ नहीं कहेंगे, हमारे चैप्टर में कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है, लेकिन किताब में, किसी भी किताब में कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब नहीं पाया गया है। कंपाउंड मैंने नाम क्यों रख दिया है? ठीक है ना, ये भी सहायक क्रिया, ये भी सहायक क्रिया, ये मेन वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऐसा कहना कहाँ उचित रहेगा, इसलिए मैंने कह दिया इसको कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब कह देंगे और इसको मेन वर्ब कहेंगे। अगर एक ही सहायक क्रिया होती तो फिर से हम कह देते कि हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब दो सहायक क्रियाएं हो जाएंगी या दो से ज़्यादा हो जाएंगी तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे? कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब। जैसे देख लीजिए, आई शैल हैव, आई शैल हैव बीन वेटिंग, आगे जो कुछ भी हो। यहाँ पे कितनी सहायक क्रियाएं नजर आ रही हैं? 3। कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। क्या तमाशा लगा हुआ है? एक बार में कह दीजिए कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब और इसको कह दीजिए मेन वर्ब।
पूरे को कह देंगे वर्ब, पूरे को कह देंगे वर्ब, इसको कह देंगे मेन वर्ब, वेटिंग को। तो यहाँ पे 3 सहायक क्रियाएं नजर आ रही हैं, तब हम क्या कहेंगे? हम यही कहते रह जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब? नहीं, ऐसे नहीं कहना है, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं आपका नंबर कट जाएगा, लेकिन देख शब्द में कहना सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, यहां से यहां तक क्या नजर आ रहा है? परफेक्ट, किसका? प्रेजेंट का। और यहां से यहां तक किसका क्या नजर आ रहा है? कॉन्टिन्यूअस। तो यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहेंगे जबरदस्ती मेथड है क्या? तो हो सकता है कि आपके दिमाग में जबरदस्ती से प्रवेश कर रहा हो, तो जबरदस्ती लग रहा हो। जबरदस्ती मेथड नहीं है, इस हेडिंग में इसकी परिभाषा छिपी हुई है। और हेडिंग से ही विभव, विभवांतर, घटाना, तो उसी में तो उसकी परिभाषा है। प्लवन कहाँ है उसकी परिभाषा? उसी में तो है। आगे तो आपने क्या देखा? है प्लस वर्ब का, है प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी है जो है उसके बाद साथ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। उसके बाद से देखिए क्या लगा रहेगा, इसके बाद से और कुछ जो आएगा, ठीक ना। अब ये जो समय आया है, समय से, उससे का इंग्लिश या तो सिंस लगेगा नहीं तो फार लगेगा, प्लस टाइम, ठीक ना। अब कब सिंस लगेगा, कब फार लगेगा, और टाइम कैसा होगा, अभी ये जाना पड़ेगा, इसी पे चर्चा करनी है। तो सिंस ऑब्लिक फार, यानी सिंस निश्चित समय के लिए और या अनिश्चित समय के लिए, या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, या पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अभी इसका चार्ट में बनाऊंगा आगे। टाइम ही निश्चित करेगा कि सिंस लगेगा या फार। तो जब समय पॉइंट ऑफ टाइम होगा, निश्चित समय होगा, तो सिंस लगाएंगे, और जब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो फार लगाएंगे। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। एक चार्ट बनाते हैं, फिर उसको जानना है। इसमें सवाल कैसे आएंगे, इस बात को जानना है। अभी मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं, मैं 2008 से टीजीटी की तैयारी कर रहा हूं, या कर रहा था, तो पास्ट हो जाएगा, कर रहा हूं। तो समय डाल करके मैं कॉन्टिन्यूअस को कह रहा हूं, तो वो समय वाला कॉन्टिन्यूअस होगा, अर्थात परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। चलिए, निश्चित समय होगा तो सेंस, और अनिश्चित समय होगा तो फार, ठीक ना। समय को पहले हम वेरीफाई कर देते हैं, सेंस प्लीज, सेंस किसके लिए? निश्चित समय के लिए। से का अंग्रेजी है सेंस, निश्चित समय के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, निश्चित समय जब आएगा तो क्या लगाएंगे? सेंस, ठीक ना। और अनिश्चित समय होगा, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए क्या लगा दिया जाए? फॉर, यानी पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। अब चलिए इसका यूज देख लिया जाए। निश्चित समय कौन है? सुबह से, शाम से, दोपहर से, आधी रात से निश्चित समय होगा, ठीक ना। अब पीछे बीते हुए जो समय होंगे, पिछले 2 दिन से, पिछले 4 दिन से, पिछले रविवार से, पिछले मंगलवार से, ठीक ना, पिछले महीने से, पिछले साल से, पिछले सदी से, पिछले सप्ताह से, पिछले वर्ष से। तो जब पिछला पिछली कर क्या आएगा तब के लिए, ठीक ना। तो यहाँ क्या? सुबह से, शाम से, आधी रात से, दोपहर से, 4 दिन से, 5 दिन, सुबह से, शाम से, दोपहर से, आधी रात से, ठीक ना। तो ये निश्चित समय होगा। और क्या होगा निश्चित समय? निश्चित समय और अगला होगा क्या? पिछली रात से, पिछले दिन से, पिछले सप्ताह से, पिछले 4 दिन से, पिछले 8 दिन से, पिछला शब्द लगा रहेगा, पिछले साल से, पिछले सप्ताह से, पिछले महीने से, पिछले सदी से, पिछले वर्ष से, ठीक ना। तो ये सेंस लगेगा। अब इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला, अब आ जाए
बजे लिख कर करके, बजे से, 4 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, घड़ी जितना बजाती है होते ना बजे से, तो सिंस लगेगा। सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सॉरी सिंस 2 o'clock, सिंस 12 o'clock, तो ये सोच कर करके सिंस लगा देंगे। लेकिन बजे नहीं आया, घंटा आया, घंटे से, घंटे से, यानी 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, इसमें बजे नहीं आएगा, घंटा आएगा। ठीक ना, जब घंटा आएगा तो क्या लगेगा, सिंस नहीं, फॉर लगेगा। फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 4 hours, फॉर 5 hours, फॉर 30 hours, फॉर 50 hours, जितना भी आवर हो जाए, लेकिन घंटा नहीं आएगा। यहाँ पे घंटा आएगा, यहाँ पे बजे आएगा, ओ क्लॉक, इसमें आवर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये बजे वाले समय आ जाएंगे। बजे के बाद से क्या आगे क्या आ जाएगा, अब दिनों का नाम आ जाएगा। दिनों का नाम, सोमवार से, सोमवार से, रविवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शनिवार से, शुक्रवार से, ठीक ना, रविवार से। तो जब ये आ जाएंगे दिनों के नाम रहेंगे तो सिंस लगेगा। सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, जो भी आ जाएंगे दिनों के नाम से पहले हम सिंस लगा देंगे। लेकिन अगर आ जाए दिन, दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, 20 दिन से, 50 दिन से, दिन से जब आ जाएगा तब क्या लगा देंगे, तब फॉर लगा देंगे। जैसे 25 दिन से, फॉर 25 डेज, 100 दिन से, फॉर 100 डेज, ठीक ना। तो इस तरह करके सेंस लग जाएगा और फॉर लग जाएगा। आगे महीना का नाम आ जाएगा। महीना, महीना किस तरह से, महीनों का नाम, जनवरी से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, 12 महीने हैं, 12 महीने में से किसी एक महीने का नाम लिखते हैं, ठीक ना, उस महीने से, ठीक ना। तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर अब ये आ जाए तो इधर क्या आएगा, महीनों का नाम नहीं आएगा, तब ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा, महीनों का नाम नहीं आएगा, ठीक है। महीने से, माह से, महीने से या माह से, माह से, ठीक है। 4 माह से, 5 माह से, 4 महीने से, 20 महीने से, ठीक ना, 40 महीने से, जितना महीना इस तरह से कह दिया जाए, ठीक ना। 2 महीने से, 5 महीने से, 8 महीने से, 16 महीने से, ठीक ना। तो महीना सिर्फ इधर आएगा और इधर महीने का नाम रहेगा। जब महीना का नाम रहेगा तो सिंस लगेगा, से, ठीक ना। जब महीना सिर्फ आएगा, महीना का नाम नहीं आएगा, तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो जब महीना आएगा तो फॉर लगेगा, महीना का नाम आएगा तो सिंस लगेगा। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं आगे। और इस तरह से सन लिख करके दे देगा। 26 जनवरी 1950 से, 1950 से, ये निश्चित समय हो गया, सब निश्चित समय है। डेट लिख करके कोई महीना कह देगा 10/12/88 से, ठीक है, 30 करके कह देगा तो निश्चित लगेगा। और ये कह देगा 50 वर्ष से, 40 वर्ष से, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, तो दिन का नाम आ जाए, नहीं, घड़ी जो बजाती है वो समय आ जाए, दिन का नाम आ जाए, महीने का नाम आ जाए, सन या तारीख लिख कर करके आ जाए तो सिंस लगेगा। लेकिन इधर क्या, घंटा आ जाए, दिन आ जाए, महीना आ जाए, या वर्ष आ जाए, या साल आ जाए, तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये इतना ही रहा, आगे बढ़ जाते हैं। ये इतना क्लियर हो गया। अब आपने क्या जाना, सहायक क्रिया क्या लगाना है, हैज, ऑब्लिक हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी। इतना क्लियर हो गया। देखिएगा, क्रिया का ये रूप हो गया। अब क्रिया के पहले क्या आया करता, सब्जेक्ट, ठीक ना, ये सब्जेक्ट हो गया। क्रिया के बाद क्या आया करता, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आते। क्लियर हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर से इसके बाद से और कुछ आएगा तो लगा देंगे, नहीं आएगा तो अब इसी समय से का इंग्लिश बनाएंगे। से का इंग्लिश क्या बनेगा, सेंस ऑब्लिक फॉर,
प्लस टाइम, जो भी समय रहेगा, दिन, महीना, वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे। ये रूल हो गया हमारा अफर्मेटिव का। नेगेटिव जब आएगा तो हैज या हैव के बाद से नॉट लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनेगा तो हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, बस हो गया। आएंगे वहां पे फिर बात होगी। आगे चलते हैं। हाँ देखिएगा, बस इतना ही से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इतना ही रहेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर लिया जाएगा। सिंस और फॉर नहीं रहेगा तब भी हो जाएगा। जैसे मैं एक सवाल लिख दिया हूँ, ऐसे इंग्लिश है, आई हैव बीन टीचिंग, आई एम टीचिंग। देखा जा, बी है उसके साथ क्रिया एनजी फॉर्म में है तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस हुआ। कॉन्टिन्यूअस किसका है? प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो गया। यह क्या है प्लस बीन है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। और फिर से इतना देखिएगा तो कॉन्टिन्यूअस हुआ। कहेंगे क्यों नहीं इतना से आप कह रहे हैं? कहेंगे क्रिया के आईएनजी के पहले क्या है? कहेंगे बी का कोई रूप है, कहेंगे तब कॉन्टिन्यूअस है। तब बताइए ना क्यों इसको पकड़ करके कहा। अब क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तो इतना कॉन्टिन्यूअस हो गया, इतना परफेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूअस है। अब जरा सिंस और फॉर आया नहीं, हम कैसे कह देंगे कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? क्रिया का रूप बता रहे। तो जब क्रिया हो गई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो सिंस और फॉर के नो आने और न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो क्रिया के रूप बदल जाने से फर्क पड़ता है। क्लियर हुआ इतना? बढ़ते हैं आगे। दोनों का अर्थ देख लीजिए। इसका अर्थ होगा मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तत्काल की बात इसमें कही जा रही है। इसका क्या अर्थ हुआ? आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। समय छिपा दिया गया है, इसमें समय को दिमाग में रख करके पढ़ाया सेंटेंस बनाया गया। इसमें समय को बिना ख्याल में लाए हुए सेंटेंस को बोला जा रहा है। क्लियर हुआ इतना? चलिए एक बार और बताता हूँ। जैसे मैं मुझसे कोई पूछ रहा है तो मैं कहूँगा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। लेकिन अगर उसके पूछने का लहजा कुछ और है, ठीक ना, तो हम ये भी कह सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर वो कहेगा कब से, सिंस व्हेन, कब से, मैं कहूँगा इस समय से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सुबह से पढ़ा रहा हूँ, कि शाम से पढ़ा रहा हूँ, कि दोपहर से पढ़ा रहा हूँ, कि 10 दिन से पढ़ा रहा हूँ, कि 100 साल से पढ़ा रहा हूँ, कि 100 दिन से पढ़ा रहा हूँ, कि उतने दिन से, तो यहाँ पे समय छिपा हुआ। बढ़ जाते हैं। दोनों मान तो समझ में आया? ये कॉन्टिन्यूअस और ये क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सवाल उठाते हैं। वह दो वर्ष से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और 2 वर्ष से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्या बन जाएगा? वह का इंग्लिश बन जाएगा ही। अब उसके बाद से क्या लग जाएगा? हैज बीन या हैव बीन। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल नंबर रहेगा तो हैव। ही हैज बीन, ही हैज बीन। क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। इंतजार करना इंग्लिश होता है वेट। वेट में आईएनजी लग जाएगा, वेटिंग। किसका? तुम्हारा। अब याद रखिएगा, जब भी वेट के बाद से अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो ऑब्जेक्ट जब आएगा तो दो क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन लिखा जाएगा, तो यहाँ पे फॉर लगेगा। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू। तुम्हारा इंग्लिश योर होता है, क्यों यहाँ पे यू लिख दिया गया? कहेंगे योर तब लिखा जाता जब किसी नाउन के साथ आता, लेकिन यहाँ पे नाउन के साथ नहीं आया है, बिना नाउन के आया है, तो योर यहाँ पे इंग्लिश नहीं बन सकता। ऑब्जेक्टिव केस है तो इसलिए यहाँ पे यू ही बनेगा। अगला, तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कब से? फॉर वेटिंग फॉर यू, इंतजार कर रहा है वह तुम्हारा। कितने दिनों से? 2 वर्ष से। तो अब से का इंग्लिश क्या बनेगा? फॉर। क्यों फॉर बन रहा है? देखिए क्यों फॉर बन रहा है। वर्ष का नाम थोड़ा ना दिया है। 2005 से, 8 से, 10 से या 16 से, 18 से, ये नहीं हो रहा है ना। वर्ष से भूल गया तो फॉर लगेगा। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। क्लियर हुआ? वह 2 वर्ष से इंतजार कर रहा है,
तब अब ये फार नहीं लगेगा। तुम्हारा शब्द हट जाने की वजह से फार नहीं लगेगा। कहेंगे क्यों? कहेंगे कि जब भी वेट के बाद से अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट जब आएगा तो फार लगाना पड़ेगा, इसीलिए यहां पे फार लग जा रहा है। अगला, वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या जी, डबल फार लग गया। तो एक तो वेट के वजह से ये ऑब्जेक्ट आया है तो वेट के बाद से फार लगता है, और एक यहाँ पे फार जो लगा हुआ है तो ये से समय से, ये से का यहाँ पे इंग्लिश हो गया। ये फार क्यों? यू आया है इसकी वजह से फार लगा है, वेट के बाद से फार लगा करता है, ठीक ना। अगर ये तुम्हारा शब्द नहीं आया होता तो ये नहीं लगा होता। क्लियर? आगे देखिएगा, वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या बन जाएगा? दे हैव बीन प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। कब से खेल रहे हैं? सुबह से का इंग्लिश अब यहाँ पे सिंस बन जाएगा, सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। नेक्स्ट, हम लोग 5 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या बन जाएगा? वी हैव बीन लेबरिंग हार्ड या वर्किंग हार्ड, लेबरिंग हार्ड, हार्ड लेबरिंग नहीं होगा, लेबरिंग हार्ड ये वर्ब है ना, या वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम कर रहे हैं। कब से? 5 वर्ष से या 2008 से? 2008 कहेंगे तो सिंस 2008। अगर 12 साल से कह देंगे तब हो जाएगा फॉर 12 ईयर्स, 12 ईयर्स। क्लियर हुआ? तो निश्चित समय आया यानी सन लिख करके आया तो सेंस लगेगा, और वैसे ही वर्ष लिख वर्ष आता कि 10 साल 12 साल 20 साल 50 साल 100 साल तो यहाँ पे फार लगेगा। क्लियर हुआ? बढ़ते आगे। क्यों इस तरह से बना दे रहे हैं? यानी सिंगुलर नंबर के साथ हैव लगाते हैं, प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाते हैं। इसमें कहाँ दिक्कत है? ये पहले से पढ़ा रखा हूँ, इसके वजह से इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं सदा है तो क्या बनेगा? वी हैव नॉट बीन लेबरिंग। उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, हैज या हैव के बाद, हैज के बाद से यहाँ पे हैव के बाद। वे लोग आपको 2 दिन से नहीं ढूंढ रहे हैं, क्या बन जाएगा? दे हैव नॉट बीन या दे हैवंट बीन, नॉट को इसके साथ जोड़ेंगे तो हैवंट हो जाएगा। दे हैवंट बीन सर्चिंग या लुकिंग फॉर, सर्चिंग यू, दे हैव नॉट बीन सर्चिंग यू फॉर 2 days, 2 days। नेक्स्ट, तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गए। इंट्रोगेटिव में पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ें। इस पे एक्सरसाइज जो भी आएंगे, किताब किसी भी किताब उठाइएगा, किसी भी पब्लिकेशन की किताब हो जो ग्रामर ट्रांसलेशन जिसमें दिया हो, ट्रांसलेशन दिया हो, तो उसमें से जब उठाएंगे तो आराम से हो जाएगा। और क्या किताब उठाना है, आप डायरेक्ट इस पर सवाल बनाते जाएं। वह 3 दिन से पढ़ रहा है, 3 घंटे से पढ़ रहा है, वह 3 घंटे से काम कर रहा है, वह 3 दिन से गाली दे रहा है, ठीक ना, वह 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहा है, वह 3 दिन से यहाँ पे पढ़ा रही है, ठीक ना, वह 3 दिन से इस खेत में काम कर रहा है, ठीक ना, वह सुबह से इस खेत को जोत रहा है, ठीक है, वह 4 दिनों से हंस रहा है। तो इसे करके जब सवाल बनाने होंगे तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ही मेथड से बनाएंगे, रूल से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा, यानी हमारा सेंटेंस हाँ या ना में उत्तर देने लगेगा, उसका उत्तर दिया जाएगा, फिर उसका ट्रांसलेशन का रूप बदल जाएगा। हैज या हैव को हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, ठीक है, यानी जब हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे तो इन्वर्जन हो जाएगा, वर्ब में इन्वर्जन होगा। देखिए किस से, हैज
हैज ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट। क्लियर हुआ इतना? और उसके बाद से क्या, प्लस प्लस बचा क्या, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर हुआ? इसी को कहेंगे रूल ऑफ इन्वर्जन। जैसे क्या आप लोग सोमवार से यहां काम कर रहे हैं? क्या आप लोग सोमवार से यहां काम कर रहे हैं? क्या आप लोग सोमवार से यहाँ काम कर रहे हैं? तो आप लोग बनेगा यू के साथ लेगा है को लिखेंगे पहले, कर्ता को देखेंगे क्योंकि दो सहायक क्रिया है या है कर्ता के हिसाब से बनती है, तो इसलिए कर्ता को ही देखेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हैव यू बीन। क्यों मैंने बीन लगा दिया, हैज बीन है बीन तो लगना है, ये क्रिया में एनजीएफ लगना, काम करना है, डूइंग द वर्क, डूइंग द या वर्किंग हो जाएगा, द वर्क, डूइंग द वर्क। हैव यू बीन डूइंग द वर्क? क्या आप लोग काम कर रहे हैं? कब से? सोमवार से। यहाँ कहने से हियर, सोमवार से, सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत हो तो आप पूछ लिया करें, आपका कमेंट देख करके मैं आपको आंसर दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह से समझिए कि आप क्लास में हैं, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। आप भले ही अपने रूम में अकेले हैं, कापी कलम लिए रहिए, वीडियो देखिए, पढ़िए, जहां पे ना समझ में आए वहां तुरंत लिखिए, लिख करके फिर से कमेंट कर दीजिए। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 98380286 पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन बेहतर रहेगा कि इसका मामला है तो आप इसी पे कमेंट कीजिए, इस पे कमेंट करेंगे तो मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा, मैं आसानी से इसका वो देख लूँगा। और व्हाट्सएप पे करेंगे तो व्हाट्सएप कभी देखता कभी नहीं देखता, क्योंकि इतना फुर्सत नहीं है। आपके लिए मैं सुबह से शाम तक लगा रहा था, ऐसे नहीं वीडियो बन जाती। अभी हमारा जो एम है कम से कम 300 वीडियो बनाने हैं। अभी हम पहुँचे हैं वीडियो बनाने में, 36 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें 4-5 वीडियो फेल हो चुका है, अपलोड नहीं हो पा रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी कम से कम हमको बनाना है तो 300 वीडियोस बनाने हैं। 300 वीडियो कम नहीं हुआ, और कितना वीडियो मैं बनाऊंगा कितना दिन में, ठीक है, साल भर लग जाएंगे बनाने में, लेकिन ये सारा वीडियो कितने दिन में हमको फाइनल कर लेना, दिसंबर से पहले सारा वीडियो बना करके आपको दे देना है। दिसंबर से पहले इतना वीडियो कैसे बन जाएगा? तो कितना समय सोना है, कितना समय हम स्कूल में आकर के पढ़ाएंगे, फिर कितना समय में हम आपके लिए अलग से मेहनत करेंगे, कितना समय में अपलोड करेंगे, उसका कंप्रेसिंग उसको करेंगे, उसका कम जीबी में आया करता है तो एमबी में कैसे बदलेंगे, तो ये सारा काम करना होता है, थंबनेल बनाना होता है, तमाम सारे टाइटल लिखिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए, पूरा दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन आपके लिए इतना किया जा रहा है कि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। आगे, क्या तुम्हारे पिताजी 2 वर्ष से यहां रह रहे हैं? तो बन जाएगा तुम्हारे पिताजी का इंग्लिश बनेगा योर फादर, फादर सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हैज लगेगा, हैज योर फादर, हैज योर फादर, हैज योर फादर बीन लिविंग हियर, लिविंग हियर, कब से? 2 वर्ष से, फॉर 2 years। अगर ये 2 years ना होता, 2016 से होता, 2018 से होता, तो सिंस 2018, 2016 ऐसे लिख देती, क्वेश्चन में लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। मामला सॉल्व हुआ?
तो जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सवाल होंगे क्या लगा करके बनाएंगे तो हैज या हैव को पहले लिख डालिएगा, बाकी सारा रूल वही रहेगा। रूल क्या है एक बार और जान लें, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा करते हैं, सब्जेक्ट लगा देंगे इतना जितना अभी कहें क्रिया का रूप, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर आएगा तो नहीं, ऑब्जेक्ट आएगा तो सीन से अफा लगाएंगे, प्लस जो समय आएगा 2 बजे से 3 बजे से 4 महीने से पिछले साल से, ठीक ना, तो उसका इंग्लिश लिख लेंगे। आगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चले जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए किस तरह से, ये फर्स्ट ऑफ इंट्रोगेटिव, अब सेकेंड ऑफ इंट्रोगेटिव जब आएंगे तो किस तरह से बनेंगे। आप नोट बनाइए, लिख डालिए एक मरतबा, फिर से उसके बाद से वीडियो देखिएगा, बढ़िया से तैयार हो जाएगा। लेकिन बिना नोट बनाए भी अगर चाहे कि आपको बढ़िया से तैयार हो जाए तो नहीं हो पाएगा। वैसे तो मैं तो बताता ही, है ना, मैं अपने क्लास में नोट नहीं बनवाता। चलिए एक समय की बात बताते हैं। हमारे बच्चे गए हाई स्कूल से पढ़ करके गए शहर में पढ़ने के लिए, तो बड़े शहर के बड़े टीचर ने उन्हें दंडित किया, कहा कि तुम्हें नोट बनाना पड़ेगा। सख्त लहजे में उनसे पेश आए और कहे तुम्हारा नोट, तो सर नोट नहीं बना है, तुम्हें नोट बनाना पड़ेगा। बच्चे ने एक बात कही, सर जो आप पढ़ा रहे हैं ये मैं लोअर क्लास से ही पढ़ करके आ गया हूँ और इतने साल पढ़ा हूँ कि मुझे वैसे ही याद है, तो मेरे यहाँ नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप पहली बार यूट्यूब पे मुझको पा रहे हैं, आप मेरी क्लास में नहीं, मैं नहीं है, या 2 साल से 3 साल से मेरे क्लास को नहीं अटेंड कर रहे हैं, या आपके पास समय नहीं ज़्यादा से रह चुका है, इसकी वजह से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मेमोराइज होगा, तो लिखना जारी रखें। आगे, और इसका उपयोग स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा है, बिना इसको जाने स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं। और यही नहीं जानेंगे इधर तो फिर क्या करेंगे, उधर कई स्पीकिंग वालों को तलाशेंगे, कितने दिन पढ़ा देंगे, 2 दिन में पढ़ा देंगे, सुबह में बस पढ़ा देंगे, चाहे रात में पढ़ा देंगे, 10 मिनट में पढ़ा देंगे, 10 घंटे में स्पीकिंग करना सीखें। अबे चुट्टे, तुमने 10 घंटे में सीखा कि तुम 10 घंटे में सिखा दोगे? 10 घंटे में तो सेंटेंस का एक पार्ट नहीं समझाया जा सकता है। क्रिया का जो रूप है, क्रिया का रूप अगर विस्तृत पढ़िएगा, देखिएगा मेरा वीडियो, ठीक ना, पूरा वीडियो जब मैं बना करके दूंगा वर्ब पे, वो 10 दिन लग जाएंगे तभी नहीं समझ में आएंगे, कम से कम 10 घंटे लगेंगे तब मेरा लेक्चर समाप्त होगा वर्ब पे, वर्ब को बताऊंगा, देखिएगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके बताया, ऐसे ही करके बताऊंगा। आप अभी जान क्या रहे हैं, आप और अभी लगे रहें मेरे साथ। देखिए, लगे रहने के लिए इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज की जरूरत है तो फिर सच कह रहा हूँ कि आप लगे रहें। आपको इतना ही से समझ में आ जा रहा होगा कि हाँ मेरा किस लेवल का वीडियो है, ये बात नहीं कर रहा हूँ, बात करना मत समझें। आप जिससे लगे रहेंगे और उससे अगर बात भी नहीं होती है, हम आए सिर्फ पढ़ा के चले जाएं, आप क्या समझेंगे कि यार सिर्फ आता है, पढ़ा के चला जाता है, ठीक है। आपको अगली चीज़ की जब तक हम जानकारी लेंगे तब तक आपको जुड़ाव कैसे बनेगा। तो मैं आपका मनोबल बनाए रखने के लिए इस तरह से करूंगा, और झूठा मनोबल नहीं बढ़ाता, इतना जरूर याद रखिएगा। अब तक सच्चाई मेरे साथ रही है, जिंदगी क्या आखिरी आधा समय तो गुजर गया, आधे समय और बचे, तो आधे समय मैं जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा, अब कब घड़ी क्या होगा नहीं पता, ठीक है। तो इसमें हम किसी कीमत पर सच्चाई को साथ नहीं छोड़ सकते, सच्चाई को साथ में लिए रहेंगे। तो आप बिल्कुल सही तरीके से पढ़ने के लिए आप तैयार रहें, मेहनत करें, नोट बनाते रहें, 1 मरतबा 2 मरतबा देखें, और नहीं तो उसके बाद 1-2 मरतबा वीडियो देख लेंगे तो काफ़ी, लेकिन कितने मरतबा देखेंगे, पढ़िए। इसके बाद से मैं चल रहा हूँ, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए किसी सेंटेंस में तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले बना देंगे और उसके बाद से रूल ऑफ इनवर्जन लगा देंगे। इनवर्जन, रूल ऑफ इनवर्जन, ठीक है। जितना समय में बात किया उतना समय में समझिए कि इतना जितना लिखा जाता उस सब को एक शब्द में लिख डाला। अब कहेंगे इन्वर्जन क्या चीज होता है, कहेंगे इन्वर्जन इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब होता है क्रिया में जो विकृति पाई जाती है, यानी जो क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार आया करती है सब्जेक्ट के बाद में, लेकिन वही क्रिया किसी कारणवश सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो क्रिया का सब्जेक्ट से पहले आना इन्वर्जन कहलाता है। क्रिया का यह रूप इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्टेड
फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब कहलाता है। ठीक है ना। जब भी क्रिया सब्जेक्ट से पहले आई रहेगी तो उसको कहेंगे क्रिया इन्वर्टेड फॉर्म में, कहेंगे कि वहां पे क्या हुआ है, तो कहेंगे वहां पे इन्वर्जन हुआ है। इसी इन्वर्टेड को इन्वर्जन में बदला गया है। आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया अर्थात सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस और मैंने क्या 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 देखिए उसको। अब पूरा पोथी लिखते जाएंगे तब समझ में आएगा। और पोथी कब तक आपको साथ देगा ये भी जरा बताइए ना। ये पोथी लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक नोट कर लेने की जरूरत है। फिर से एक मरतबा देख लें, फिर से देख लें, तब जाकर करके पूरी तरह से तैयारी होगी। नहीं तो पोथा बनाते रह जाएंगे, पूरा नोट करते रह जाएंगे, ये होता है वो होता है ना क्या होता है, और सारा नोट में पड़ा रह गया। ठीक है। आप कोई पूछ दिया, घर है 12 किलोमीटर दूर, ठीक है ना, 12 किलोमीटर दूर से किसी ने पूछा, ठीक है, जरा ये बताओ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है, उसमें क्रिया का कौन सा रूप होता है। आप कहेंगे नोट में है, मेरा सर जी पढ़ाया है। अबे यार सर जी पढ़ाया, आप ऐसे पढ़िए कि आपके दिमाग में लिख जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट को हल्का सा नोट कर डालिए और फिर से जब पढ़ लीजिए तो एक मरतबा देख लीजिए, एक मरतबा देख लीजिए, दो मरतबा देख लीजिए, तीन मरतबा, ऐसे करते देखते देखते तैयार हो जाएगा। नहीं तो वैसे आगे तुम क्यों, तुम क्यों सुबह से रो रही हो, तुम क्यों सुबह से रो रही हो। तो प्रश्नवाचक शब्द क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, कितना, कितने, किसका, किसकी। हाँ ये प्रश्नवाचक शब्द 100 से ज़्यादा है मेरे पास। अभी इसका वीडियो देना है, देखिए भूल रहा था, ठीक है ना। इसका वीडियो जो ही ये टेस्ट से समाप्त हो जा रहे हैं तब तक उसके बाद से मैं इसका वीडियो दे दूंगा, ठीक है ना। इसका ये भी एक क्लास में नहीं आएगा, ये भी याद रखिए। किन किन बिंदुओं पे मैंने ज़्यादा गहन अध्ययन किया है, सब्जेक्ट को किन किन तरहों से हम बांटेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे, उसका पूरा डिटेल में आपका अध्ययन मैं कराऊंगा। हाँ क्यों सुबह से, तुम क्यों सुबह से रो रही हो, वाई हैव यू। अब मैंने हैव क्यों लगा दिया यहाँ पे, क्यों इस तरह का सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों अंग्रेजी बनाते हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को देखेंगे तो कौन है, क्यों। उसके बाद से तुम सुबह से रो रही हो, तो रो रही हो, यू हैव बीन वीपिंग होना चाहिए, यू के साथ हैव लगेगा। प्रश्नवाचक शब्द है तो हैव को पहले लिखेंगे, तो यू हैव बीन वीपिंग। व्हाई हैव यू बीन वीपिंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वे लोग 10 वर्षों से क्या कर रहे हैं, वे लोग 10 वर्षों से क्या कर रहे हैं, क्या बीच में है उसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट हैव दे बीन डूइंग, व्हाट हैव दे बीन डूइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट हैव दे बीन डूइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, कब से, 10 वर्षों से, for 10 years, for 10 years, what have they been doing for 10 years, वे लोग 10 वर्षों से क्या कर रहे हैं। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब और प्रश्नवाचक शब्दों को ले लेते हैं। किसकी बहन 10 वर्ष से, 10 वर्ष हटा दीजिए, 2010 से परीक्षा की तैयारी कर रही है। किसकी बहन, हुज सिस्टर, हुज सिस्टर, हैज लगेगा, हैज बीन प्रिपेयरिंग
परीक्षा की, फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कितने वर्षों से? सिंस 2010। दिक्कत नहीं ना? आगे, तुम किसकी बहन को 2018 से पढ़ा रहे हो? अब देखिएगा, किसकी बहन को तुम पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे किसकी बहन परीक्षा की तैयारी कर रही है 2010 से, तो काम को कौन कर रहा है? किसकी बहन, तो यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब देखिएगा, ये प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अगला प्रश्नवाचक शब्द दे रहा हूं, सब्जेक्ट के साथ तुम किसकी बहन को 2010 से पढ़ा रहे हो। तुम किसकी बहन को, किसकी बहन इसमें भी आ रहा है, किसकी बहन इसमें भी आ रहा है, लेकिन तुम के साथ आ रहा है। तो तुम किसको, काम कौन कर रहा है? पढ़ाने का। जिसे अभी देख लेते हैं, इसी सवाल को बदल के दिखाते हैं। किसकी बहन 2010 से पढ़ रही है? हुज सिस्टर हैज बीन रीडिंग या स्टडीइंग सिंस 2010। रीडिंग नहीं कहेंगे, रीडिंग का मतलब हो गया कि ये क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूं, तो इसको रीडिंग कहा जाएगा। लेकिन मैं 100 साल से, 50 साल से, 5 साल से, 2 साल से जो मैं पढ़ रहा हूं, तो उसको रीडिंग नहीं कहा जाएगा, उसको स्टडी कहा जाएगा। आगे चलते हैं। तो किसकी बहन 2005 से पढ़ रही है? हुज सिस्टर हैज बीन स्टडीइंग सिंस 2005। अगला देखिएगा, अगला सेंटेंस इस तरह से होगा, तुम किसकी बहन को 2005 से पढ़ा रहे हो। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहा है। किसको पढ़ाया जा रहा है? किसकी बहन को, वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट तो क्रिया के बाद लिखा जाता है, लेकिन ये ऐसा ऑब्जेक्ट है कि ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव शुरू में आया करता है। तो हुज सिस्टर, हुज सिस्टर हैव यू, कहेंगे बहुत बड़ा लफड़ा कर दिया सर। मैं बोलूंगा कि कोई लफड़ा नहीं है, सब्जेक्ट इसमें कौन है? तुम के साथ लगेगा हैव। कहेंगे सर हैव, ये हैज, इसके साथ यहाँ पे सिस्टर ही आया, हैव लग रहा है। तो हम कहेंगे इससे कौन नाराज हो रहे हो? नाराज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट यू है और यहाँ पे सब्जेक्ट सिस्टर है। कहेंगे अरे कैसे कैसे पढ़ा रहे यार, कहेंगे समझना पड़ेगा, ठीक ना। यह प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट की जगह पे है, लेकिन यहाँ पे ये प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के साथ है। इसके अनुसार अब क्रिया नहीं लगेगी, अब सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगेगी। यहाँ पे इन्वर्जन नहीं है, यहाँ पे इन्वर्जन है। इसका रूल लिख करके मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन वर्ड प्लस प्लस हैज या हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, मैंने क्या क्या आगे सब रहेगा, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद क्रिया है कि इधर कोई सब्जेक्ट नहीं आया। लेकिन इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब हो गया कि हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी ये सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव निकल आए हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द के कारण। तो प्रश्नवाचक शब्द के कारण हैज या हैव निकल आए हैं, ठीक है ना, और तब जाकर के सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नजर आ रहा है नहीं, तो ये प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट की जगह पे कुछ समझ में आया। तो ये जो रूल है, यह रूल है सब्जेक्ट सॉरी प्रश्नवाचक शब्द विथ सब्जेक्ट, तब का ये रूल होगा। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द नहीं सॉरी कोई सब्जेक्ट न आया हो और प्रश्नवाचक शब्द ही इस कर्ता का काम कर रहा हो, जैसे इस वाक्य में
तो ये वाला फंडा लगेगा। क्लियर हुआ? देखिए, हाँ, तो हुज सिस्टर हैव यू बीन टीचिंग, हैव यू बीन टीचिंग सिंस 2005। अगला, कौन कितने दिनों से क्या कर रहा है? चले इसको अभी बाद बनाऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। कौन सुबह से खेल रहा है? कौन सुबह से खेल रहा है? क्या बन जाएगा? हु हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कौन सुबह से खेल रहा है? कौन सुबह से? देखिएगा, काम को कौन कर रहा है? कौन शब्द कर रहा है, ठीक है ना? कौन खेल रहा है, तो कौन यहाँ पे कौन का इंग्लिश बन जाएगा? हु हैज बीन प्लेइंग। हु हैज बीन प्लेइंग, कौन खेल रहा है, कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना? अब हो जाए कि कौन कौन सुबह से खेल रहे हैं, तब कहेंगे हु हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कहेंगे हु के साथ हैज लगाया, हु के साथ आपने हैव लगाया, ये कौन सा रूल है? कई जगह आंख में धूल झोंक रहे हैं, है ना? तो कहेंगे कि इनके यह सब्जेक्ट सिंगुलर यानी सिंगुलर नाउन को छिपा रखा है कौन शब्द, और यहाँ पे कौन कौन जब आएंगे तो उनके साथ हैव लगाएंगे, यानी कई नाउन छिपे हुए हैं। तो हु का रूप हु और हुज नहीं होगा, प्लूरल इसका नहीं बना पाएंगे, इसके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्रिया के फॉर्म में परिवर्तन कर करके इनको प्लूरल साबित कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सहायक क्रिया ही बदली जाएगी। अगला, अब अगला सवाल, कौन किसको पढ़ा रहा है? तब कहेंगे हु हैज बीन, हु हैज बीन टीचिंग। हु हैज बीन टीचिंग किसको? होम। हु हैज बीन टीचिंग होम, कौन किसको पढ़ा रहा है, कब से? हु हैज बीन टीचिंग होम सिंस व्हेन। कौन किसको कब से पढ़ा रहा है? और आगे इसको बता दे रहा हूं, कौन किसको क्या कब से पढ़ा रहा है? कौन किसको क्या, यानी कौन क्या किसको कब से पढ़ा रहा है? चाहे जैसे भी इसको सेट कर लीजिए, किसको कौन क्या कब से पढ़ा रहा है, कुछ नहीं पता है, सब में प्रश्नवाचक, ठीक है ना? क्रिया की जगह पे प्रश्नवाचक शब्द नहीं आ सकता, ठीक है ना? क्रिया के लिए कोई प्रश्नवाचक शब्द बना ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि क्रिया ही जब हट जाए तो फिर वो सेंटेंस कहाँ रह जाए, तो इसीलिए क्रिया की जगह पे कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं आ सकता। सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, टाइम की जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना? अदर वर्ड जो आएंगे उनके जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना? तो कौन? हु हैज बीन टीचिंग होम व्हाट? हु हैज बीन टीचिंग होम व्हाट सिंस व्हेन। चाहे से भी बन जाएगा हु हैज बीन टीचिंग व्हाट टू होम। हु हैज बीन टीचिंग what to whom since when? Question mark. Who has been teaching whom? Who has been teaching what to whom? तो कितने प्रश्नवाचक शब्द आए? 1 2 3 4, 4 प्रश्नवाचक शब्द एक ही सेंटेंस में। तो अभी आप सवाल कर सकते हैं, सर आप शुरू में जब इंट्रोगेटिव पढ़ाए तो आपने कहा कि सर बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी पहले बनाते हैं, तो सर आपका रोल कहाँ गया? प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी पहले बनाते हैं, ठीक है ना? तो ये बाद में क्यों आए हुए हैं? कहेंगे कि एक ही जगह होता है शुरू में, 2 जगह नहीं होता, 3 जगह नहीं होता, 4 जगह नहीं होता प्रश्नवाचक शब्दों का।
जैसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनका जगह भी वैसे होता है। कहेंगे अच्छा अच्छा तो 4 है तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं। कहेंगे किसी को कैसे लिख सकते हैं बे, ठीक है, किसी को पहले नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे? जो सब्जेक्ट की जगह पे होगा तो वह कर्ता के रूप में होगा, ठीक ना, तो वह यही रूल लगा देंगे, ठीक ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट फिर क्रिया, ये वर्ब ये पूरा है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रश्नवाचक शब्द आ गया, ठीक ना। 2 ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, यह सजीव है और यह निर्जीव है। यहाँ पे सजीव छिपा हुआ है, यहाँ पे निर्जीव छिपा हुआ है, ठीक ना। तो पहले सजीव को लिखा जाता है फिर निर्जीव के लिखा जाता है, यानी अर्थात पहले लिविंग को लिखा जाता है फिर नॉन लिविंग को लिखा जाता है। यदि आप नॉन लिविंग को पहले लिख देंगे तो लिविंग को जब बाद में लिखेंगे तो नॉन लिविंग के बाद टू लगाएंगे, लिविंग के पहले टू, नॉन लिविंग के बाद टू लगाएंगे और लिविंग के पहले टू, यानी इन दोनों के बीच में टू शब्द लगाएंगे तभी जाकर करके सही होगा। क्लियर हुआ? पढ़ते हैं। इसमें नहीं लग तो यह डायरेक्ट सब्जेक्ट है और यह इनडायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या, यह इनडायरेक्ट है और यह डायरेक्ट है। क्रम तो यही है कि पहले इनडायरेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग होता है डायरेक्ट होता है और जो लिविंग होता है इनडायरेक्ट हुआ करता है। तो यह लिविंग है और यह नॉन लिविंग है, ठीक है। लेकिन जब बाद में लिखेंगे तो क्या करेंगे, नॉन लिविंग को पहले लिखेंगे तो इसके बाद से टू लगाना पड़ेगा लिविंग को लिखने के लिए, इनडायरेक्ट को लिखने के लिए। क्लियर? अगला तो प्रश्नवाचक शब्द जब ऐसे आ जाए तो क्या होगा, तो आपने देख लिया। अब ऐसे भी कौन सी लड़की इस गाने को पिछले 2 महीने से गा रही है, तो गाने का काम कौन सी लड़की कर रही है? प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का काम कर रहा है, कर्ता छिपा हुआ है लेकिन प्रश्नवाचक शब्द उसके जगह पे आया हुआ है। तो इस तरह से बनेगा, विच गर्ल हैज बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग सिंस लास्ट 2 months, सिंस लास्ट 2 months, ठीक है। इस तरह करके बन जाएगा, रहने देते हैं। लेकिन इस पे एक प्रश्नवाचक शब्द इस तरह से आ जाएगा। चलिए देखिए सिंस और फार को लगा करके किस तरह से बनाएंगे। तुम कितने दिनों से यहां पढ़ रहे हो? तुम कितने दिनों से, तो बन जाएगा सिंस हाउ मेनी डेज, तुम कितने दिनों से। तो देखिएगा तुम कितने दिनों से, कितने दिनों से, दिन की बात करिए, किस दिन से नहीं कहा जा रहा है, तो बनेगा फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज हैव you been studying here? For how many days have you been studying here? कितने दिनों से का इंग्लिश बन गया, यही बनेगा, प्रश्नवाचक शब्द के साथ है। और ये हैव क्यों लगा, डेज की वजह से नहीं, कर्ता यू है, यू के साथ हैव लेगा इसलिए। तो ये प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के साथ है, इसीलिए ये रूल लगेगा इन क्वेश्चन वर्ड प्लस इन्वर्जन, अर्थात इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी, ठीक ना, ये भी लग सकता है क्या? नहीं लग पाएगा।